बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाय भैंसें भेड़ें बकरियां आप जब दूर दराज के इलाकों से लेके आते हैं, ख़ासतौर पे दूध वाले जानवर जो है वो लेके आते हैं, तो वो लंबे सफ़र से आते हैं। अब उसका 10 घंटे का सफ़र, 8 घंटे का सफ़र, 12 घंटे का सफ़र से जब जानवर वापस डेरे पर आते हैं तो उनमें 3-4 कंप्लेन आती हैं। सबसे पहला तो यह है कि वो दूध बहुत ज़्यादा अपना कम कर देते हैं, जानवर कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चारा बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं अपना। इसी तरह जानवरों को अगर पेचस लग जाते हैं, जैसे छोटे कटड़े बछड़े हैं, बकरी के बच्चे हैं, बाज़ का बड़े जानवरों में पेचस लग जाते हैं, जानवर जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। उसकी कमज़ोरी जो है उसको बाज़ का मौत की तरफ भी ले जाती है। ये मामला भी फार्मर के साथ अक्सर जो है वो पेश आता है। इसके अलावा गर्मी का मौसम है, हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जानवरों पर लग गई, सांस ज़्यादा ले रहा है, बार बार तेज तेज सांस लेता है, नमकियात की शदीद कमी हो जाती है, जानवर कमज़ोर हो गया, अपनी प्रोडक्शन जो है वो पैदावार बहुत ज़्यादा कम कर गया। इसके अलावा जानवर में पोटाशियम की कमी हो जाए, सीवियर किस्म की, जैसे कि जानवर जो है वास्ता कमज़ोर होता होता नीचे बैठ गया। अब इन सब मामलात को डील करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका जो बहुत सस्ता है वो है ORS। ORS जो है वो नमकोल के नाम से, पेडिट्रॉल के नाम से उसको जाना जाता है। साशे मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सस्ते हैं, 20-25 रुपये का जो है वो साशे मार्केट में अवेलेबल है, जो कि 1 लीटर पानी में आप उसको डाल सकते हैं। आज बात करेंगे कि जो ORS है इसके अंदर क्या क्या कमालात हैं, आपने कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करना है ताकि आपको सिर्फ ORS पिला के आपका जानवर जो है वो ठीक हो जाए। अब देखते हैं कि ORS में है क्या। ORS में सोडियम है, क्लोराइड है, पोटाशियम है इसके अंदर, ग्लूकोज इसके अंदर, ये 4 चीज़ें इसके मौजूद है। अगर इसका लेटेस्ट वर्जन आपको कहीं मिल जाए तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी मौजूद होता है, इनके मीठा सोडा भी इसके अंदर मौजूद है। अगर मीठा सोडा उसके अंदर मौजूद नहीं है तो आप उसको मीठा सोडा भी थोड़ा डाल सकते हैं उसके अंदर। अब यह है कि इसकी खुराक कितनी है, सस्ता क्यों है ये इतना, और इसके बेनिफिट जो हैं वो कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब जानवर दूर का सफ़र तय करके आते हैं, 10 घंटे 12 घंटे की ट्रैवलिंग जो हो करके आते हैं, तो जानवरों में बहुत सारी चीज़ों की कमी के साथ साथ जानवर में पोटेशियम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, सोडियम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि जानवर कमज़ोरी की तरफ माइल हो जाता है। तो ऐसे जानवर जो ही आपके डेरे पर उतरते हैं तो वो अगर ये वाली अलामत देते हैं कि जिनमें उसका दूध बहुत कम हो गया, चारा बहुत कम हो गया, तो फ़ौरन से पहले आपने 8 से 10 लीटर जो है जानवर की जो खुराक बनेगी गाय और भैंसों में वो 10 से 20 लीटर 24 घंटों के अंदर नमकोल की बनती है। तो ऐसे जानवर जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रहे हैं तो उनको आपने ऐसा करना है कि 5 जो साशे हैं नमकोल के वो लिए, 5 लीटर पानी में उनको मिक्स किया और जानवर को आपने पिला दिया। 5-6 घंटे के बाद 5 साशे फिर पिला दें, तो 2 दफ़ा पिलाने से ही जानवर जो है वो जो थक के आए हैं उनकी भूख जो है वो भी बेहतर हो जाती है, उनकी कमज़ोरी दूर हो जाती है और जानवर जल्दी दूध पर आ जाता है। नमकोल के अंदर जो पोटाशियम मौजूद है ये सिर्फ पोटाशियम की कमी पूरी नहीं करता, इनके नर्वस सिस्टम ठीक नहीं करता, बल्कि जानवरों के जो खल खाता है या आप उसको गंदम का दलिया दे रहे हैं तो उसको भी हजम करने में बहुत सारे मददगार साबित होता है। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है, चूँकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो छोटे कटड़े बछड़े जो हैं जब उनको पेचस लग जाते हैं तो पेचस की चूँकि 3 स्टेज होती हैं, एक है इसमें हल्के पेचस लगे, फिर दरमियाने पेचस लगे, एक में पेचस इतने ज़्यादा लगे कि उसकी आँखें जो है वो अंदर की तरफ धंस गई, जानवर जो है नीचे बैठ गया, लेट गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो इनमें इस्तेमाल आपने कैसा करना है। अगर तो आपका जानवर जो है वो अभी पहली स्टेज में है डायरिया की, तो फ़ौरन से पहले याद रखिए अगर जानवर को डायरिया लग गया है और डायरिया में उसकी ट्रीटमेंट अगर लेट भी हो जाती है तो उससे फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ किस चीज़ से पड़ेगा, अगर आपने फ़ौरन से पहले उसको नमकोल यानी कि ORS ना दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स ना दिए और ये कम हो गए जिस समय, तो जानवर की मौत जो है वो यकीनी के करीब हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप अपने जानवर को, इंसान हो या जानवर, जो ही पेचस लगे तो फ़ौरन से पहले नमकोल जो है जिसको हम ORS कहते हैं वो आपने फ़ौरन से पहले शुरू करवा देना। ORS का साशे जो मार्केट में मिलता है इसको 1 लीटर पानी में हल किया जाता है और जानवर को बजरिया मुंह जो है वो पिलाया जाता है। जानवर अगर पानी पी रहा है तो आप उसको से ही पिला दें। बहुत का ऐसा होता है कि अगर 5 साशे आपने अपने जानवर को एक टाइम में पिलाने हैं तो वो हो सकता है 5 लीटर पानी ना पिए, उसकी खुशबू की वजह से या उसके टेस्ट की वजह से, तो 5 लीटर पानी के मुंह के रास्ते पिलाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। उसका तरीकाकार ये होगा कि अगर आपने सुबह अपने जानवर को पानी आपने दिखाना है, जैसे सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा पानी जानवर को पिलाया जाता है, तो आप आधा लीटर पानी में 4 या 5 साशे जो है वो उसको हल कीजिए और उसको आधा लीटर पानी जो है पिला के साथ ही दूसरा पानी उसको पिला दें, ताकि पानी की जो पिएगा तो उसमें सारा का सारा वो मिक्सचर इकट्ठा हो जाए और उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। अब गाय भैंसों में अगर शदीद पेचस शुरू होते हैं तो आपने 10 से 20 लीटर जो है ये नमकोल मिला पानी जो है ORS वाला, ये 24 घंटों में आपने 3-4 वक्फों में उसको पिलाएंगे तो जानवर जो है बहुत जल्द चारे पर भी आ जाएगा, दूध पर भी बेहतर हो जाएगा और उसकी कमज़ोरी जो है वो भी दूर हो जाएगी। सबसे सस्ता तरीन तरीका ये है,
क्योंकि अगर 10 से 20 लीटर अगर उसको हम आईवी लगाना चाहेंगे बोतल की शक्ल में, उसको नाड़ में उसकी जो नस है उसमें देना चाहेंगे तो ज़रा उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि ORS को आप लाजमी अपने ढेरे का जो हिस्सा बना के रखें। इस तरह छोटे कटरे बच्चे हैं, जब वो बहुत ज़्यादा माँ का दूध पी लेते हैं, पहले पैदाइश के 15-20 दिन के अंदर अंदर इसको वाइट स्कोर सफ़ेद रंग का जो वो डायरिया करते हैं, जब ये वाला मामला आ जाता है तो आपने जहाँ पर दूसरी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स की देनी है वहाँ पर आपने ORS जो है इसको फ़ौरन से पहले शुरू कर देना है जानवरों को पिलाना। तो जो कटड़े बछड़े में है इनमें 2 से 3 लीटर जो है वो 24 घंटों में आप इसको जानवरों को पिलाएंगे तो आपके जानवर बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवरी की तरफ आ जाएंगे। लेकिन याद रखिए जो ORS है इसको किसी मेडिसिन में आपने मिक्स नहीं करना, किसी दूध में मिक्स नहीं करना, इसको सादे पानी में, पानी जो है फ्रेश पानी ले लें जानवरों के लिए, वो भी बेहतर है। पानी को उबाल के अगर रख लें तो वो और ज़्यादा बेहतर है। अब आ जाते हैं कि जो हमारे बकरी के बच्चे हैं, छोटे किड्स जो हैं, उनको 250 से 250 ml से लेकर 500 ml जो पानी है वो दरकार होता है। तो उनको भी आप 24 घंटों के अंदर अंदर 1 लीटर रख लेके जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा उनको पिलाएं। पिलाने का तरीकाकार ये है, स्टमक ट्यूब, चूँकि फार्मर ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको पता नहीं है, लेकिन कम से कम आपके पास एक निप्पल बोतल हो, उसके ऊपर निप्पल चढ़ाई, थोड़ा सुराख उसमें खुला कर दिया, निप्पल के जरिए उसको पिलाना शुरू कर दिया। या बजरिया सिरिंज जो है वो आप पिला सकते हैं, बजरिया ड्रेंचर गन जो है वो जानवरों को पिला सकते हैं। जो नाल का जो बोतल होती है उससे थोड़ा परहेज़ करें ताकि उसको ड्रेंचिंग ना उसकी हो जाए। अब गर्मी के मौसम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जानवरों को गर्मी के मौसम में भी, चूँकि अभी मौसम सर्दियों का आ ही गया है तकरीबन, फिर भी कहीं अगर गर्मी की शिद्दत है या आने वाले मौसम में तो आप इसको भी सीख लीजिए। जानवर जो है अगर उसकी प्यास बहुत ज़्यादा कम हो जाए, पानी ज़्यादा नहीं पी रहा, तो कन्हो उसके अंदर सोडियम की और पोटेशियम की कमी की वजह से जानवर जो है वो पानी पीना कम कर देता है। हाँफता ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है, आंखें अंदर को धंस जाती हैं, जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है, सख्त हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप जानवर को 7 से 8 साशे जो है नमकोल के, ORS के, सुबह दोपहर शाम और रात को सोते हुए 2-2 साशे जो है वो पिलाएंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर एक तो जानवर की प्यास जो है वो भी बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगी, जानवर जो है पानी पर आ जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा जानवर पानी पिएगा उतना ही ज़्यादा दूध की पैदावार जो है बेहतर होगी, उतना ही ज़्यादा जानवर का मैदा बेहतर होगा और एसिडोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम होगी। अगर आपको ORS ऐसा मिला है जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा मौजूद नहीं है, तो उस लिहाज से आप बड़े जानवरों को 30 से 50 ग्राम जो मीठा सोडा है वो उस पानी में ऐड कर सकते हैं। भेड़े बकरी हैं तो उसमें 5 से 10 ग्राम कर सकते हैं। छोटे कटड़े बछड़े हैं तो उनमें 10 से 15 ग्राम मीठा सोडा जो है वो डाल सकते हैं आप। जो टोटल उसकी जो डोज बनेगी उसमें आप उसको डाल के दें। एक तो एसिडोसिस की उसकी बेहतर हो जाएगी, तेजाबियत जो है, और जानवर जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन डायरिया के साथ साथ उसकी जो असल वजह है, चाहे वो किरमों की वजह से डायरिया आ रहा है, चाहे ज़्यादा दूध पीने की वजह से आ रहा है, ज़्यादा वंडा खाने की वजह से आ रहा है, या कहीं जरासीमी डायरिया आ गया है जिसके ऊपर वीडियो मैं काफ़ी सारी बना चुका हूँ, तो उसके साथ साथ डायरिया की जो मैनेजमेंट होती है, जो पेशों की मैनेजमेंट है, सबसे पहली चीज़ उसमें जो है वो है ORS नमकोल। ठीक है, तो ये समझा जाता है कि ORS नमकोल जो है ये सिर्फ डायरिया के लिए है, डायरिया के लिए नहीं है। ये डायरिया के साथ साथ चूँकि जो मैंने आपको पहले बताया कि जानवर दूर दराज से हैं तो उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जानवर को हीट स्ट्रेस के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये इसका इस्तेमाल है टोटल और सस्ता तरीका इस्तेमाल है। फिर भी आपका किस्म का अगर सवाल रहता है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं। तो नए आने वाले साथियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो जो है उसका कंटेंट आपको पसंद आए तो दूसरे फार्मर साथ तक उसको ज़रूर शेयर कीजिए। और याद रखिए कि जब भी पेस्ट लगने हैं आपने फ़ौरन से पहले नमकोल का इस्तेमाल जानवर को लाजमी करवा देना है ताकि उसमें कमज़ोरी ना आए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।